कि विदेश दौरे के बारे में कुछ और जानकारी आपको दें तो इसी 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। इससे पहले वो सिंगापुर रवाना होंगे। सबसे पहले सीएम के साथ उनका 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल यानी डेलीगेशन भी साथ होगा। दरअसल यूपी के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य के लिए ये दौरा बहुत ही ज्यादा अहम है। सिंगापुर में 23 और 24 फरवरी को सीएम निवेश विकास से जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे और साथ ही यहां उनके सिंगापुर के पीएम, राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मुलाकात भी संभव है। क्योंकि करके ये डिटेल्स जो है हम आपके सामने रख रहे हैं उनके विदेश दौरे से जुड़ी हुई। इन बैठकों के बाद 25 फरवरी से मुख्यमंत्री का जापान का दौरा होगा, जहां वो ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स जैसी क्षेत्रों की कंपनियों को उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए न्यौता देंगे। जापान में सीएम योगी की यामानाशी के गवर्नर से भी मुलाकात संभव है। वो जापान में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से भी मिलेंगे। बड़ी बात यह है कि सीएम योगी ऐसे पहले शख्स होंगे जो संवैधानिक पद पर रहते हुए भगवा पहन करके विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। इसी के साथ सीएम योगी जापान के हनुमान मंदिर भी जाएंगे, तो ये उनका कार्यक्रम है। सीएम योगी के जापान दौरे की डेट सामने आते ही जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। उन्होंने तो योगी के स्वागत सत्कार के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो जापान और सिंगापुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनकी जो ड्रीम टीम है वो भी मौजूद रहने वाली है, जिसमें यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना होने वाले हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी होने वाले हैं। कौन कौन से वो लोग होने वाले हैं साथ में आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी होंगे। मुख्यमंत्री के ओएसडी आरबीएस रावत भी उनके साथ होने वाले हैं। विशेष सचिव अमित सिंह उनके साथ रहने वाले हैं। साथ ही आईएएस दीपक कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साथ होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी के उनके साथ होंगे। साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट भी उनके साथ होंगे। तो ये जो उनकी पूरी टीम है वो उनके साथ इस दौरे पर जाने वाली है, ताकि निवेशकों को उत्तर प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया जा सके। यूपी के सीईओ टूरिज्म और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और निदेशक नेडा भी इसमें शामिल है, जो उनकी टीम है जो इस दौरे पर जाने वाली है। वैसे योगी का सिंगापुर और जापान का ये दौरा वैसे तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मकसद इस दौरे का यूपी के लिए निवेश के मौके बढ़ाना ही है। लेकिन योगी जापान में जहां एक तरफ हनुमान मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाएंगे, तो वहीं जापान की फ्यूचरिस्टिक ट्रेन में भी सफर करेंगे और ये उनके दौरे की बड़ी खासियत भी होने वाली है। तो क्या क्या होने वाला है उनके इस दौरे में खास, वो हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम मुलाकातों के अलावा इस कार्यक्रम में कहां-कहां जाने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं। तो दरअसल योगी जापान की मैगलेव ट्रेन में भी सफर करने वाले हैं। इस ट्रेन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार होंगे। जापान की मैगलेव जो ट्रेन है उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दूं तो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस मैगलेव ट्रेन की होती है, बहुत रफ्तार से दौड़ती है। इसके अलावा इसमें सीएम योगी करीब 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा भी करने वाले हैं मैगलेव ट्रेन में। इस ट्रेन की खासियत आपको बता रहे हैं। और देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैगलेव ट्रेन आम ट्रेनों की पटरी पर नहीं दौड़ती है। जी हाँ, आम जो ट्रेनें होती है उसकी पटरी पर ये ट्रेन नहीं चलती। ये मैग्नेटिक फोर्स से पटरी के ऊपर दौड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये हवा में उड़ती हुई, हवा में तैरती हुई ये जो ट्रेन है वो चल रही हो। मैगलेव ट्रेन को फ्यूचर की रेल व्यवस्था माना जा रहा है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसमें सवार होकर के इसका अनुभव करेंगे। इसमें पहियों और पटरी के बीच कोई घर्षण नहीं होता है और यही वजह है कि एक हाई स्पीड ट्रेन है, क्योंकि पटरी के साथ इसके पहियों का कोई घर्षण देखा नहीं जाता। अब अगर आपके जहन में सवाल है कि आखिर योगी का ये सफर यूपी के लिए कैसे फायदेमंद होगा, तो चलिए वो भी आपको समझना जरूरी है। दरअसल यूपी में एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रीजनल कनेक्टिविटी की कई परियोजनाओं पर पहले से ही देखिए काम चल रहा है और ऐसे में मैगलेव ट्रेन का जो सफर है यूपी के लिए लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा बन सकता है, इसको देखने, इसको एक्सपीरियंस करने के बाद। हालांकि मैगलेव टेक्निक भारत में तुरंत लागू तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके ऑपरेटिंग मॉडल, टेक्निकल एक्सपीरियंस से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को दिशा जरूर मिल सकती है और इसीलिए ये अनुभव बहुत खास रहने वाला है। बुलेट ट्रेन पर जो भारत जापान के बीच पहले से ही सहयोग है, इस पर भी बातचीत संभव है। तो ये तमाम चीजें जो होंगी इस सफर के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्सपीरियंस करेंगे। वहीं सीएम योगी के इस एस्पिरेशनल दौरे को लेकर यूपी में सियासत तो होनी लाजमी है। अखिलेश यादव ने इसे मनसुख पर्यटन बता दिया है। साथ ही सीएम को जापान दौरे के दौरान टोक्यो जाने की भी सलाह क्यों दी है, सुनिए। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं।
और इसी के साथ आज के सुपर 6 में फिलहाल इतना ही।